हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉन्सेप्ट जिंदाबाद पे। स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर मोशन ऑफ अर्थ ऑफ क्लास 6th जियोग्राफी। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स जैसे कि रोटेशन, रेवोल्यूशन, ऑर्बिटल प्लेन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एंड रेवोल्यूशन से होने वाले चेंजेस को पढ़ा था। हम इस लेक्चर में समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। फर्स्ट टॉपिक इज समर सॉल्स्टिस। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में रेवोल्यूशन पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था जब अर्थ सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ पे मूव करती है, उस मोशन को हमने रेवोल्यूशन कहा था। तो इस इमेज में आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ अभी यहाँ पे है, फिर वो रिवॉल्व करना इस तरह से स्टार्ट किया, तो डिफरेंट टाइम पीरियड पे अर्थ की पोजीशन डिफरेंट होगी। अभी अर्थ की पोजीशन यहाँ पे है, कुछ टाइम बाद अर्थ की पोजीशन यहाँ पे होगी। इसी तरह से जब अर्थ रिवॉल्व करते जाएगा तो इस तरह से अर्थ की पोजीशन चेंज होती जाएगी। तो अर्थ की वो पोजीशन जब सन रेज डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल करता है, और ये 21 जून को होता है जब सन रेज डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल करता है। इस फिनोमिना को हम समर सॉल्स्टिस कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि समर सॉल्स्टिस क्या है। अब हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है On 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun। तो इस इमेज में आप आइए और ये देखिए, ये जो अर्थ की पोजीशन है, ये अर्थ समर सॉल्स्टिस में है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ये टिल्टेड है सन की ओर। 21 जून को आप नोटिस करेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन की ओर टिल्टेड है। नाउ सेकेंड पॉइंट, द रेज ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस चीज को आप अच्छे से समझिए। ये जो पोजीशन है अर्थ की, हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और देखिए, मान लीजिए ये सन है, इस तरह से सन रेज ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट फॉल करती है, और ये जो देख रहे हैं आप प्लेन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ इस तरह से 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो डायरेक्ट सन रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल करती है, इसका मतलब यही है कि सन रेज डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की प्लेन्स हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास होगा वो काफी हीटअप हो जाएगा। और बच्चों ध्यान दीजिए, जो पोल्स हैं वहां पे जो लाइट पहुंचेगी वो काफी स्लैंटली पहुंचेगी। नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल, वहां पे लाइट्स काफी स्लैंटली पहुंचेगी, तो वहां पे एरियाज कम हीटअप होंगे। नाउ थर्ड पॉइंट, द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन। तो अभी हमने देखा कि 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन की ओर टिल्टेड है। अब यहाँ पे ये जो थर्ड पॉइंट था वो कह रहा है कि नॉर्थ पोल जो है वो सन की ओर इंक्लाइंड है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस इमेज में ये एक्सिस है और ये नॉर्थ पोल है। आप देख रहे हैं नॉर्थ पोल किस तरह से सन की ओर इंक्लाइंड है। इस चीज को इस बड़े इमेज में आप समझिए, ये नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल पूरा सन की ओर इंक्लाइंड है। और बच्चों ये देखिए, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वो सर्कल है जो डे एंड नाइट को ग्लोब पे डिवाइड करता है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डे एंड नाइट को डिवाइड कर रहा है। और ये नॉर्दर्न पोल जो है, ये नॉर्थ पोल, ये पूरा टिल्टेड है सन की ओर। और इस वजह से जो नॉर्थ पोल टिल्टेड है सन की ओर, इसके वजह से क्या होता है, जो प्लेसेस हैं आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड वो एक्सपीरियंस करते हैं डे लाइट, कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। तो देखिए बच्चों, इस इमेज में आप देख रहे हैं ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था। अभी हम आर्कटिक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो लेट सपोज ये आर्कटिक सर्कल है। आर्कटिक सर्कल की क्या वैल्यू होती है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये आर्कटिक सर्कल है। आर्कटिक सर्कल के बाद ये जितनी भी प्लेसेस होंगी, इन प्लेसेस पे क्या होगा, इन प्लेसेस पे कंटिन्यूअस 6 मंथ के लिए डे लाइट होगा। यहाँ पे लगातार 6 महीने दिन हो रहे होंगे। तो ये जो पॉइंट था वो यही बता रहा है दैट प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल विल एक्सपीरियंस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि समर सॉल्स्टिस में नॉर्थ पोल लगातार 6 महीने के लिए डे लाइट एक्सपीरियंस करता है। लगातार 6 महीने यहाँ पे दिन होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अ लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन। इट इज समर इन द रीजन ऑफ द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। तो देखिए, अभी हमने देखा था इस इमेज में कि किस तरह से ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पूरा टिल्टेड है सन की ओर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन की ओर जब टिल्टेड है तो इसकी वजह से क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लार्ज पार्ट को
लाइट मिलती है और इसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर हो रहा होता है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर हो रहा है, इसलिए हम इस फिनोमिना को समर सॉल्स्टिस कहते हैं। और बच्चों एक और बात यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, हम इसे समर सॉल्स्टिस क्यों कह रहे हैं इस फिनोमिना को, क्योंकि हम इस फिनोमिना को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में नोटिस कर रहे हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब समर हो रहा है, इसलिए हमने इस फिनोमिना को बोल दिया समर सॉल्स्टिस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज the longest day and shortest night in these places occur on 21st June। जब सन की डायरेक्ट रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल करती है और ये 21 जून को फॉल करती है, तो 21 जून को लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होता है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट समर सॉल्स्टिस में कब होता है, 21 जून को, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एट दिस टाइम द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्स। तो अभी हमने जितने कंडीशंस पढ़े कि समर सॉल्स्टिस का जब पोजीशन होता है अर्थ का, तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड होता है सन की ओर, डायरेक्ट सन फॉल करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जो नॉर्थ पोल है वो इंक्लाइंड है सन की ओर, और इसकी वजह से नॉर्थ पोल पे कंटिन्यूअस 6 महीने के लिए दिन होता है। तो बच्चों अभी हमने जो पॉइंट पढ़ा वो बोल रहा है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे ये सारी कंडीशंस रिवर्स्ड होती है। तो आपने देखा कि नॉर्दर्न पोल पे 6 महीने के लिए लगातार दिन होता है, तो साउथ पोल पे लगातार कंटिन्यूअस 6 मंथ के लिए नाइट होता है। और अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे समर हो रहा होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में इस समय पे विंटर का टाइम चल रहा होता है। और अगर 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होती है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि समर सॉल्स्टिस में सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट नाइट एंड शॉर्टेस्ट डे होते हैं। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से ये सारे कंडीशंस रिवर्स्ड होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा समर सॉल्स्टिस का, और ये समर सॉल्स्टिस का कंप्लीट फिनोमिना आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज विंटर सॉल्स्टिस। अब हम विंटर सॉल्स्टिस को पढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हमने समर सॉल्स्टिस को पढ़ा और देखा कि जब सन रेज डायरेक्ट फॉल करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और ये 21 जून को होता है, इस फिनोमिना को हम समर सॉल्स्टिस कहते हैं। तो देखिए अर्थ की वो पोजीशन जब सन रेज डायरेक्ट फॉल करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, और ये होता है 22 दिसंबर को। इस फिनोमिना को हम कहेंगे विंटर सॉल्स्टिस। तो विंटर सॉल्स्टिस आपको समझ में आया होगा कि हम कब कहेंगे, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को डायरेक्ट सन रेज मिल रही होगी, और ये कब होता है 22 दिसंबर को। इसको हम इमेज में समझते हैं। देखिए ये जो आप पोजीशन देख रहे हैं अर्थ की, ये पोजीशन है विंटर सॉल्स्टिस की, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा विंटर सॉल्स्टिस में क्या होता है, जो सन रेज है वो डायरेक्ट फॉल करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो बच्चों इस इमेज को हमने यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ किया है और अच्छे से आपको समझा रहे हैं कि क्या होता है विंटर सॉल्स्टिस में। तो देखिए बच्चों ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ओके बच्चों, तो देखिए मान लीजिए ये सन है और इस तरह से सन रेज डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे फॉल करती है, और जो प्लेन्स हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे उन प्लेन्स के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो जो प्लेसेस होंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अलोंग वो काफी गर्म होंगे, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम हीट फॉल कर रही होगी, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं विंटर सॉल्स्टिस। नाउ सेकंड पॉइंट इज साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। तो देखिए इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये जो साउथ पोल है ये टिल्टेड है सन की ओर। तो बच्चों विंटर सॉल्स्टिस में क्या होता है, साउथ पोल टिल्टेड होता है सन की ओर, और आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो पूरा टिल्टेड होता है सन की ओर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अभी हमने पढ़ा दैट सन रेज इस तरह से डायरेक्टली फॉल करता है वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो डायरेक्टली फॉल करने का मतलब यहाँ पे ये है। Now next point is a large portion of southern hemisphere gets light। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे
डायरेक्ट लाइट फॉल करता है तो ये जो सदर्न हेमिस्फेयर है, इस सदर्न हेमिस्फेयर को बहुत ज्यादा लाइट मिलती है। अभी हमने पढ़ा था कि जब समर सॉल्स्टिस में सन रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल करती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को सबसे ज्यादा लाइट मिलती है, और अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि जब सन रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे फॉल करती है तो सदर्न हेमिस्फीयर को बहुत ज्यादा लाइट मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, इट इज समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर विथ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट। तो बच्चों अभी हमने देखा ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है ये टिल्टेड है सन की ओर और सदर्न हेमिस्फीयर को सबसे ज्यादा लाइट मिलती है। इसकी वजह से क्या होता है, 22 दिसंबर को सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टर नाइट होता है। तो ध्यान रखिएगा, विंटर सॉल्स्टिस में 22 दिसंबर को लॉन्गर डे एंड शॉर्टर नाइट होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द रिवर्स हैपन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अभी हमने जो कंडीशंस पढ़े कि विंटर सॉल्स्टिस में क्या होता है, ये सारी कंडीशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रिवर्स्ड होती हैं। अभी देखिए, हम एक बार रिकैप करते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा विंटर सॉल्स्टिस में। तो विंटर सॉल्स्टिस वो फिनोमिना है जब सन रेज डायरेक्ट फॉल करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, और आप देख रहे हैं किस तरह से सदर्न हेमिस्फीयर पूरा टिल्टेड है सन की ओर। इसकी वजह से जो ये साउथ पोल है वो भी टिल्टेड है सन की ओर, और जब डायरेक्ट सन रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे फॉल करता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला एरिया जो है वो काफी ज्यादा लाइट रिसीव करता है, और इसकी वजह से क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर को मैक्सिमम लाइट मिलती है। और देखिए 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गर डे एंड शॉर्टर नाइट होते हैं, और ये सारे कंडीशंस जो हैं वो रिवर्स्ड हो जाते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और एक और बच्चों ध्यान रखिएगा कि क्या होता है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनरेज फॉल करती है तब सदर्न हेमिस्फीयर में समर हो रहा होता है। अभी हमने सारे फिनोमिना को पढ़ा और ये देखा कि सदर्न हेमिस्फीयर में समर हो रहा है, लेकिन बच्चों हम यहाँ पे फिर इसको विंटर सॉल्स्टिस क्यों कहते हैं इस फिनोमिना को? क्योंकि बच्चों मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में भी बताया था, दैट इज इन समर सॉल्स्टिस, कि हम इन सभी फिनोमिना को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में समर हो रहा होगा क्योंकि मैक्सिमम लाइट फॉल कर रही होगी, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम विंटर हो रहा होगा, इसलिए हम इसे विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। और देखिए बच्चों, यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है यहाँ पे लगातार 6 महीने के लिए नाइट का टाइम होगा, और जो साउथ पोल है विंटर सॉल्स्टिस में यहाँ पे कंटिन्यूअस 6 महीने के लिए दिन होगा। और बच्चों इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गर नाइट्स एंड शॉर्टर डेज होंगे। तो अभी हमने विंटर सॉल्स्टिस एंड समर सॉल्स्टिस को पढ़ा। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज इक्विनॉक्स। तो अब हम इक्विनॉक्स को समझते हैं। देखिए, ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन इक्वेटर। तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को 2 दिन ऐसा होता है जब सन की डायरेक्ट रेज फॉल करती हैं इक्वेटर पे। तो इसको हम इमेज से समझते हैं। देखिए, ये जो पोजीशन है और ये पोजीशन अर्थ की, ये पोजीशन पे क्या होता है, जो सन रेज है वो डायरेक्ट फॉल करती हैं इक्वेटर पे, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो पोल्स हैं वो टिल्टेड नहीं होते हैं सन की ओर। तो इस दोनों अगर हम कंडीशन को अच्छे से इस इमेज से समझे तो देखिए बच्चों, ये इक्वेटर है और आप जानते हैं इक्वेटर की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ओके, और लेट सपोज दिस इज सन। तो सन रेज डायरेक्ट इक्वेटर पे फॉल करती है, इस तरह से डायरेक्ट इक्वेटर पे फॉल करती है और इक्वेटर के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो इक्विनॉक्स पे ये पोजीशन होता है सन की लाइट का और इक्वेटर का। अब देखिए बच्चों, सेकंड पॉइंट ये है, नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। तो देखिए, जब आप देख रहे हैं कि कोई भी पोल सन की ओर टिल्टेड नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। तो जब सन रेज डायरेक्ट इक्वेटर पे फॉल करती है, और आप जानते हैं इक्वेटर अर्थ को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, तो जब सन रेज डायरेक्ट इक्वेटर पे फॉल करेगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होंगे। ओके बच्चों, तो इक्विनॉक्स में ये होता है कि सन रेज डायरेक्ट फॉल करती है इक्वेटर पे, और कोई भी पोल्स, नीदर ऑफ द पोल्स, ना ही नॉर्थ पोल ना ही साउथ पोल,
टिल्टेड होते हैं सन की ओर, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है एंड सदर्न हेमिस्फेयर है, ये दोनों साइड इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स होती हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन 23rd सितंबर इट इज ऑटम सीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फेयर। तो देखिए बच्चों, 23rd सितंबर को ये जो आप देख रहे हैं अर्थ की पोजीशन, ये इक्विनॉक्स पे है और ये 23rd को है। 23rd और हमने पढ़ा था 21st मार्च को सन रेज डायरेक्ट फॉल करती है इक्वेटर पे। तो अभी हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कि 23rd सितंबर को क्या होता है। तो देखिए 23rd सितंबर को सन रेज डायरेक्ट फॉल करेगी इक्वेटर पे, और जो पोल्स हैं, ना ही नॉर्थ पोल और ना ही साउथ पोल, वो टिल्टेड होंगे सन की ओर, तो इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट होगा। लेकिन बच्चों, जो 23rd सितंबर का इक्विनॉक्स है एंड 21st मार्च को जो इक्विनॉक्स है, उसमें ये डिफरेंस है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कौन सा सीजन हो रहा होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीजन हो रहा होगा 23rd सितंबर को। सो 23rd सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम होगा और सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग होगा। तो देखिए, हमने तो इसको कलेक्टिव बोला कि इक्विनॉक्स है। अगर हम स्पेसिफिकली बोलें कि क्या होगा, तो इस इक्विनॉक्स को हम कहेंगे ऑटम इक्विनॉक्स। और जब 21st मार्च को सन रेज डायरेक्ट फॉल करेगी इक्वेटर पे, तो इस पोजीशन को, ये भी इक्विनॉक्स ही है और इसको स्पेसिफिकली हम बोलेंगे स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और हम इसे ऑटम इक्विनॉक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस समय पे 23rd सितंबर को ऑटम होगा। और हमने अभी आपको बताया था कि हम ये जो फिनोमिनाज हैं उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम हो रहा होगा तो हमने इसको कहा ऑटम इक्विनॉक्स। और देखिए यहाँ पे 21st मार्च को जब इक्विनॉक्स की पोजीशन होती है, जब सन रेज डायरेक्ट फॉल करता है इक्वेटर पे, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस समय पे स्प्रिंग हो रहा होता है। इसलिए हम अर्थ की इस पोजीशन को कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग का सीजन चल रहा होता है और सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम का सीजन चलेगा। तो इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स। फिर से वही बात, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के रिस्पेक्ट में हम इन सभी फिनोमिना को ऑब्जर्व करते हैं। तो बच्चों, अभी हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। तो हमने इस लेक्चर में क्या सीखा? हमने इस लेक्चर में ये सीखा कि किस तरह से रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होती है और किस तरह से रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स चेंज होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझने में कोई भी दिक्कत अब नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। बाय।